कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार इलेक्शन रिजल्ट में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, आज बिहार की 40 सीटों पर मतगणना हो रही है और अब लगभग 4 घंटे मतगणना का पूरा भी हो चुका है और सभी सीटों पर जो भी प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें जो है तेज हो उठी है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जब घोषणा हुआ उसके बाद से कई प्रत्याशी जो हैं विभिन्न दलों के वो काफी नाराज थे और जिसकी वजह से बिहार की कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। जब निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे तो बिहार में तो इस बात की चर्चा काफी थी कि बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वह दल वाले प्रत्याशियों पर भारी पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, दल वाले प्रत्याशी जो हैं उनकी भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, चाहे वह काराकाट की सीट हो, पूर्णिया की सीट हो, बक्सर की सीट हो, नवादा की हो या फिर कोई और सीट। तो काफी सारे सीट्स ऐसे थे जहां पर चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय उम्मीदवार और काफी कांटे का टक्कर दे रहे थे। लेकिन अब जब मतगणना जारी है तो क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं, कितनी अच्छी फाइट दे पा रहे हैं और कौन किससे आगे चल रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं पूर्णिया सीट से, जो कि काफी हॉट सीट बना हुआ था और यहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जो कि कांग्रेस ज्वाइन किए थे ताकि उन्हें पूर्णिया से टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने काफी अच्छे से चुनाव लड़ा और कांटे का टक्कर रहा उस सीट पर। और अभी मतगणना जब हो रही है तो सबसे आगे पप्पू यादव इस सीट से चल रहे हैं। बाकी एनडीए के जो कैंडिडेट है या फिर महागठबंधन के, वो पप्पू यादव से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब दूसरी सीट नवादा की बात करें तो वहां पे राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वह भी काफी चर्चा में थे, काफी रेलेवेंट थे। चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा थी कि यादवों का वोट उन्हें मिलेगा और वह भी इस सीट से आगे जाएंगे। लेकिन अभी की बात करें तो इस सीट से नंबर 1 पर विवेक ठाकुर है, वहीं नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे श्रवण कुमार जो है वह है, लेकिन जो विनोद यादव जिनकी हम बात कर रहे थे वो तीसरे नंबर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरे सीट की बात करें तो सबसे हॉट सीट काराकाट की सीट बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ से भोजपुरी स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में थे और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के जनसभाओं में काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट काफी सारे स्टार्स उनके लिए प्रचार करने आ रहे थे और इस बात की चर्चा तेज थी कि पवन सिंह यहाँ से काफी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन चुनाव के दिन ही कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया कि पवन सिंह चुनाव तो नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं इस बात की जिज्ञासा थी कि शायद पवन सिंह चुनाव जीत जाए और फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अभी जब मतगणना जारी है तो इस सीट से पवन सिंह भी तीसरे नंबर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पर राजाराम कुशवाहा है, वहीं दूसरे नंबर पर एनडीए के कैंडिडेट जो कि उपेंद्र कुशवाहा थे वो नजर आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर पवन सिंह है। अब बक्सर सीट की बात करें तो यहाँ से भी 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। सबसे पहले तो मिथिलेश तिवारी बीजेपी से थे, फिर सुधाकर सिंह भी काफी कड़ा टक्कर दे रहे थे जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे, फिर ललन पहलवान निर्दलीय थे और आनंद मिश्रा यह भी काफी ज्यादा चर्चा में थे। लेकिन अब जब परिणाम आने शुरू हो चुके हैं तो इस सीट से मिथिलेश तिवारी आगे चल रहे हैं, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस सीट पर मिथिलेश तिवारी को लेकर के काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था और इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि इस सीट से सुधाकर सिंह आगे जाएंगे। लेकिन अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं उस अनुसार मिथिलेश तिवारी आगे चल रहे हैं, सुधाकर सिंह दूसरे नंबर पे हैं, ललन पहलवान तीसरे नंबर पे हैं और आनंद मिश्रा चौथे नंबर पे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जो थे, जो कि काफी चर्चा में थे, वह भी पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अब आखिरी सीट सिवान की बात करें, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा तेज थी और इस बात का लगभग सारे लोग अनुमान लगा चुके थे, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, वरिष्ठ पत्रकार हो या और कोई, सभी लोग यही बात कह रहे थे कि इस सीट से हिना साहब इस बार जीत जाएंगे चुनाव और हिना साहब को काफी ज्यादा संख्या में लोग वोट भी करेंगे, जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी परिणाम कुछ विपरीत होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है वो आगे होती हुई नजर आ रही है, जो कि जदयू की कैंडिडेट है। और सबसे खास बात यह है कि इनके खिलाफ भी यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था, बाहरी कैंडिडेट होने का दाग लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट से वो आगे चल रही हैं। तो ऐसे में हमने जिन 5 सीटों की बात करी इस शो में, वह काफी ज्यादा हॉट सीट बने हुए थे, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और इस बात की चर्चा काफी तेज थी कि ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है, वैसे तो और सीटों पे भी निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है वह कांटे की टक्कर दे रहे हैं पार्टी वाली जो भी कैंडिडेट है उनको। लेकिन अभी एकमात्र पूर्णिया सीट ही ऐसा है जहाँ से कि निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। बाकी चारों सीटों पर जो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं वह कहीं ना कहीं पार्टी वाले उम्मीदवार से पीछे
चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रुझान जो सामने आ रहे हैं वही परिणाम में बदलेंगे या इससे विपरीत भी परिणाम निकलकर सामने आएंगे? आप कमेंट करके अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।